अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान खुसूसी डेस्क पर तशरीफ़ फरमा और डेस्क के नीचे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन तलबा व तालिबीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले डॉक्टर शुएब साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर एक आप लोगों के सामने मुकम्मल एक तजुर्बाती मिसाल पेश करने की ये है दावत दी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सफ़र में चला हुआ हूँ। तकरीबन 7 दिन गुज़र चुके हैं। दूसरी फिर बुरहानपुर के बाद इंदौर के बाद फिर यहाँ पर हम जो है मौजूद हैं और ये बस एक ही मिशन लेकर चल रहा हूँ कि काम है मेरा तग़य्युर, नाम है यूनान, मेरा नारा इनक़िलाबो इनक़िलाबो इनक़िलाब। और मैं डॉक्टर अनवर सईद साहब का भी बहुत मज़मून व मशकूर हूँ। काम के बाद वापस लौटने वाला था, उन्होंने मुझे कहा कि इतना दूर आ ही चुके हैं तो यहाँ भी आ जाइए। फिर इस तरह हमारा सिलसिला आगे बढ़ता गया और आज का प्रोग्राम में तो मैं बिल्कुल भी, मेरी फ़्लाइट आज अभी इस वक्त की फ़्लाइट थी, अभी कैंसिल हुई, वो मेरी 2 बजे की फ़्लाइट। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप तमाम लोग फिर घर वापसी कर लें, क्योंकि कि ये तो बेकार है, ये कुछ काम की नहीं है। यूनानी पढ़ लिया तो एक बात मैं आप पहले देखिए, हमारा भी स्टूडेंट लाइफ आज से 25 साल पहले गुजरा है, तो उस वक्त कहा जाता था कि यूनानी बेकार है, बेकार उम्र मेरी सारी, इसका टाइटल दिया गया था BUMS का, बेकार उम्र मेरी सारी BUMS। इसको बहुत कहाँ पर है कोई पूछता था तो हम बोल, तो इस तरह का एक रुझान था आज से 25 साल पहले। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक इनक़िलाब बर्पा हुआ है। पिछले 10 सालों से, एक डिकेड से मैं देखते आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तग़य्युरात बढ़ाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि देखिए वो दौर याद करें जिसको सुनहरा दौर के नाम से आज तारीख़ में याद किया जाता है। 700 से 1700 तक हमारा पूरे दुनिया के अंदर इतना गलबा था, दुनिया को हम सब कुछ हमने दिया। कोई एक पति के कोई सिस्टम का आदमी बता सकता है कि दुनिया को उसने क्या दिया? हमारे यूनानी के अतिब्बा ने हर वो चीज दी आज दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने वाली है और हो रही है। कोई एक यहाँ पर बता सकता है मुझे कि आज जो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो अद्वियात इमरजेंसी में रखे गए हैं वो किसके? 90% 90% दवाओं का जो इस्तेमाल हो वो अल्कलाइड है, प्लांट बेस्ड है, उससे लिया गया, वो उसके अंदर केमिकल फार्मूलेशन के साथ, उसको तरमीम और तख्फीफ के साथ उसको एक प्लेटफॉर्म देके इमरजेंसी मेडिसिन का नाम दिया गया। बहुत सारे मतलब यहाँ पर तबसरात हुए थे सर्जरी के ताल्लुक से, सर्जरी सिखाई हमने। बाबा एतिक, जिसको यह सर्जरी के बाबा एतिक का लक़ब है, वो कासिम ज़हरावी, उन्होंने तो पूरे औजार बनाए। मैंने मेरे आंखों से इस्तांबुल की मीज, अभी हाल ही में मैं इस्तांबुल से होते हुए आया, तुर्की से होते हुए आया, उसके बाद लॉकडाउन हुआ था। मैंने मेरे आंखों से म्यूजियम में उनके तमाम औजार देखे हैं जो उस जमाने में उन्होंने जो सर्जरी करी थी और उसके जो इस्तेमालात थे, उसके पूरा A to Z, खाली सिर्फ एक का मैं तस्करा नहीं कर रहा हूँ, तकरीबन तमाम अतिब्बा जो हमारे सुनहरे दौर के हैं, आप जाकर आज भी देख सकते हैं, इस्तांबुल के म्यूजियम में मौजूद है। ईमान ताज़ा होता है, अपने नज़र के सामने नहीं लाएंगे, खंगालेंगे नहीं, तो आपको जो है ना यूनानी पर एतमाद नहीं आएगा। आज हमको एतमाद की बहुत सख्त कमी है यूनानी पर। हम सिर्फ यूनानी को पढ़ते हैं, यूनानी को सुनते हैं, लेकिन हमारे पास अमल कितना है? कभी आपने ये इसको जो है टटोला है कि आप कितने % अमल करते हैं? यूनानी कैसे फैलेगा? कभी आपने सोचा है कि यूनानी के हम अलमबरदार हैं, फंक्शंस करते जा रहे हैं, कॉलेज में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, इनामात ले रहे हैं, कभी अपने आप पर अपनी कोई 1-2 चीजें ही सही
कभी करके देखा है आपने? नहीं, हम कभी एतमाद ही नहीं किए ना। हमारे पास एतमाद की बिल्कुल एक परसेंटेज की उसके अंदर जो है हमको जो उसकी हमारा तीसरा दर्जा बिल्कुल गायब है। यकीन हमारे यूनानी पर इस वजह से नहीं है कि यकीन में हम पहले दर्जात के हिसाब से आइनुल यकीन 3 दर्जात में बांटते हैं। पहला दर्जा वो दर्जा है जो आप देखकर यकीन करते हैं, दूसरा वो दर्जा वो है इल्म से यकीन करते हैं। ये 2 दर्जे हमारे पास मौजूद है, लेकिन तीसरा दर्जा बिल्कुल हमारे पास से गायब है। इसकी मिसाल मैं हमेशा दिया करता हूं। मैंने कहा कि एक अंगूर है और उस अंगूर के अंदर बीज नहीं होती है और मीठा होता है, हरे रंग का होता है। तो आपने मेरी बात को सुनकर आपने वो इल्म ले लिया, उसका नाम है इल्मुल यकीन। मान लिया और वो इल्म का नाम है इल्मुल यकीन। किताबों में पढ़ा करते हैं आप, आपका इल्म है, यकीन है। तो कभी मौका हुआ, बाजार गया तो मैंने उस अंगूर को खरीदा। खरीद कर जो है मैं बोला, जो साहब मैंने बताया था, जिसको एक इल्म दिया था, भाई देखो तुम्हारे आंखों से सामने अंगूर रखा हुआ जिसके ताल्लुक से मैंने खुसूसियात बयान की थी। तो उन्होंने देख लिया। तो आइन, आंखों से देखकर आपने यकीन कर लिया कि यह अंगूर वाकई है, तो इसका नाम हुआ आइनुल यकीन, आंख से देखकर यकीन करना। अब ये 2 यकीन तो हमारे पास मौजूद है, तीसरा यकीन नहीं है। अब मैंने उसको जो है अंगूर को लिया, खोला और आपके मुंह में डाला, तो आपने वही चीजें महसूस की जो मैंने कहा कि लजीज होता है, मीठा होता है, बीज नहीं होती है। इन तमाम खुसूसियात को आपने अपने जबान से टेस्ट करके, आपने जबान से जो है उसको जो है महसूस करके, देख कर जो यकीन करते हैं, आज उस यकीन की कमी है। आज हमारे पास यूनानी में वो हमारे पास कमी है। हम कभी तजुर्बा नहीं करते। मैं अक्सर मेरे लेक्चर्स में कहा करता हूं कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अमल ही मर्दों की शमशीर है। अमल आप जब तक नहीं करेंगे, कोई चीज, आज हकीम अजमल खान साहब के ताल्लुक से कई चीजें बयान की जा रही हैं, लेकिन उन्होंने अमल से साबित किया ना। उन्होंने जैसे कि लेक्चर्स वगैरह से सिर्फ लेक्चर करवा के घर से बयान करवा देते तो कौन जानता था उनको? आज उनके तजुर्बात हैं, मौजूद है, जाकर देखिए आप। उनके कई मुजरबात हैं, वो कभी आपने कभी उसको उठाकर प्रैक्टिस करने देते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ सुन लेते हैं। ये काफी नहीं है। अगर आप आज दुनिया के अंदर शाइन होना है तो अमल से साबित करना है कि यूनानी के अंदर ये तजुर्बात से ये चीजें होती हैं। आज कई लोगों ने कहा और कहते रहे हैं कि एक नजरिया पेश कर दिया गया पहले कि यूनानी के अंदर इलाज देर से होता है। उनको जो समझ आया उन्होंने बयान किया। मैंने कई मिसालें पेश की हैं, कई जगहों में बताया है। यूनानी के अंदर इंस्टेंट आपको जो है उसके अंदर जो है इलाज होता है और जो है आपको जो है उसके अंदर इफाका होता है। आपको मतलब रिलीफ होने के लिए आधा घंटा लगता है, लेकिन हमारे पास 10 मिनट के अंदर, हम मुतलक के अंदर, मैं अभी बताऊंगा आपको उसका एग्जाम्पल, 10 मिनट के अंदर आपको पेन रफा कर सकते हैं। मैं आपको बता, एक जमाना था कि जो हम पूरी दुनिया पर गालिब थे, इस वजह से गालिब थे कि उन्होंने ये प्रैक्टिकली आप दुनिया को पेश किया था, बताया था कि इसके उसको छोड़ दिए हैं। अब बस बातें रह गई हमारे पास कि जो है इस तरह होता था, इस तरह हो रहा है, इस तरह की बातें हम जो है करके पूरे हम जिंदगी गुजार रहे हैं। कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, देखिए मैंने बहुत मुशक्कतें और मेहनतों के बाद मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ आप लोगों के मैसेज देने के लिए। बस यही वो जज्बा था, वो आप और हम यहाँ पर इकट्ठा हैं कि मैं चाहता हूं कि यहाँ का हर एक डॉक्टर जो निकलेगा बाहर बीओएमएस पढ़ के, तो वो यूनानी प्रैक्टिस करेगा या नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जितने भी प्रैक्टिशनर्स बाहर निकलेंगे वो एक एक यूनानी का आलम लेके अगर फैलेगा तो मैं वो दिन दूर नहीं कि पूरे ये महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ गालिब यूनानी रहेगा। जाकर जो है किसके असिस्टेंट बन जाते हैं, एमडी के, एमएस के असिस्टेंट। सर हमको नौकरी दे दो, हमको थोड़ा आपका जो है कुछ ना कुछ दे दो, हम नाइट ड्यूटी कर लेते हैं, हम मॉर्निंग ड्यूटी कर लेते हैं, हम साइड में बैठ जाते हैं। हम अपनी पहचान छुपाने से भी डरते नहीं। पता है आपको, कई जगहों में
मैंने पूछा भाई डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं? सर मैं वो फलां जगह हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। अच्छा ठीक है भाई, डॉक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। क्या पढ़े हुए हैं? वो असल में क्या सर, मैं एक सर्जन के असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। अरे भाई पढ़े क्या है बताइए? वो क्या है कि सर असिस्टेंट सर्जन हूँ सर। अरे भाई ठीक है, आप असिस्टेंट सर्जन हैं, सब कुछ है, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को मैं सही मानता हूँ, लेकिन आप कौन सी स्टडी किए हैं, क्या किए? बस वो पेश डाल रहा है बोलने के लिए। अरे भाई वो सब चीज़ है, कहाँ आप कहाँ से पढ़े हुए हैं, कौन सी डिग्री है आपकी? वो इतना हिचकिचा रहा है बोलने के। वो सर वो असल में BUMS क्या हूँ सर। क्या है? हमारे बोर्ड में BUMS का नाम नहीं है। हमारी डिग्रियों को जो है बस वो ABCD से लेकर Z तक लिखते हैं, लेकिन BUMS तो हमको दूर कर देंगे ना। चले जाओ, यहाँ नजदीक भी मत आओ। ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ ये किस वजह से बना हुआ है? ये आप लोगों की कमियां हैं, आपकी खामी है, आपने उसको प्रूव नहीं किया है। हमारे पास इल्म के ज़ख़ीरे तो हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास ये जवाहरात मौजूद है, हमारे पास हर वो चीज़ मौजूद है। दुनिया को आज जितने भी चीज़ें ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तमाम दुनिया के लोग, सब के सब हमने दी है, हमने, यूनानियों ने दी है, ग्रीक्स ने दी है। मैं आपको प्रूफ के साथ मैंने दूसरे कई लिख, वाहे नाकामी मटाए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। हमको जो है हमारी जो चीज लूटी जा रही है उसका भी एहसास नहीं है। दुनिया में कोई भी आज तक अपनी शख्सियत एलोपैथी में नहीं बना सका। हमारे पास पूरा 100% हमारी शख्सियत बनाने के लिए हमारे पास जो हो, मतलब अल्लाह ने जो पति दी है यूनानी की, पूरे दुनिया से लोग आते हैं, पूरी कंट्रीज से लोग आते हैं सिर्फ मेरे पास इलाज करने के लिए। खुसूसियत कोई डॉक्टर के पास नहीं है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे वहां पर लोग पैसे डाल रहे हैं अकाउंट में। कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट हो, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट हो, कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट हो, उसको जो है एज ए न्यूरोलॉजिस्ट जहाँ जाता है, अगर वो नहीं है तो फिर दूसरे के पास बताया जाता है, वो नहीं तो कहता है आपके पास ही इलाज करना है। ये शख्सियत बनती है सिर्फ यूनानी के अंदर। बनती है नहीं बनती है बताइए? ये बनना चाहते हैं या आप कोई किसी असिस्टेंट के भी नीचे जो है हाथ फैलाकर यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे डिबेट्स हैं टीवी के अंदर भी। आप जितने बड़े बड़े सर्जन्स, बड़े बड़े जो एलोपैथिशियंस हैं, आके ये मेरे डिबेट में बैठ के रोते हुए गए हैं, वो मंजर भी आप देख सकते हैं। डिजीज में कोई एक दवा है जो कंप्लीट क्योर कर सकती है? मैंने यही सवाल पूछा डिबेट में, जो आकर बैठा हुआ था सामने एक डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं पूछा भाई मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं आपसे सवाल, एक ही सवाल चाहता हूं, कोई एक दवा ऐसी बताइए जिसके अंदर आपका इलाज कंप्लीट हो जाए और वो बीमारी परमानेंटली सही हो जाए। कोई एक दवा बताइए, एक दवा नहीं है। उनके पास कॉन्सेप्ट है सिम्टोमेटिक रिलीफ का। वो तो दवा देते हैं सिम्टम का, सिम्टम का नहीं, मर्ज का इलाज करते हैं। हम जो इलाज करते हैं वो रूट कॉज का इलाज करते हैं। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो इलाज का उसूल बनता है। उनके पास वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो कभी अखलाक अरबा का कॉन्सेप्ट उनके पास आया ही नहीं, उनके पास, उनको मालूम भी नहीं, उसके जरिए उनका इलाज भी नहीं। इसी वजह से उनका ही स्लोगन क्या है? एलोपैथी इज द बेस्ट केयर बट नो क्यूर। उनका ही स्लोगन है, हमारे पास है। आप यकीन नहीं करेंगे, दुनिया के बड़े बड़े जितने भी जो दावे करने वाले हैं ना, वो सब हमारे पास ही बात आते बैकडोर से, पीछे के दरवाजे से। सर आपकी दवा मालूम है सर? नहीं है दवाई इनके पास। अब बताइए ज्यादा से ज्यादा क्या दवाई देगा? कंपनी जो आपको जो है उसको लाकर देगी ना, वही दवा दे सकता है। उसकी मर्जी से कोई दवा दे सकता है? कितना भी बड़ा टॉप लेवल का जो वो मल्टी स्पेशलिटी के हॉस्पिटल का जो सुपर स्पेशलिस्ट हो, दवा ज्यादा उनके पास कोई इल्म ही नहीं है दवा के ताल्लुक से। हमारे पास वो नहीं है। मरीज के मिजाज को देखते हैं, मर्ज को देखते हैं, सीवियरिटी को देखते हैं, मरीज के जो है जो मतलब अवारिजात हैं, उन तमाम अवारिजात को जो है हम उसके हिसाब से नुस्खे को तजवीज़ करते हैं, तरमीम करते हैं, तखफीफ करते हैं, और उसको जो है ना उसके प्रोग्रेस के लिहाज से हम आगे उसको क्या देना है, कैसे देना है, ये तमाम चीज़ें उनके पास है ही नहीं, कर ही नहीं सकते। अगर पहचान बनानी हो तो यूनानी में बनाइए। अगर आप इस दुनिया के अंदर ये
कंप्लीट शख्सियत एक माहिर तबीब के ताल्लुक से उभरना चाहते हो तो आप जो है यूनानी को अपनाइए। यही मैं मिशन लेकर सब पूरी दुनिया के अंदर घूम रहा हूं। और मेरा दूसरा एक मिशन ये भी है कि हमारे यूनानी के जितने भी अतिब्बा इसको कंप्लीट करने के बाद निकले हैं, उनको लीगल एंट्री दूसरे कंट्रीज के अंदर दी जाए, इसकी मेरी कोशिश बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग हर कंट्री के अंदर दाखिल हों और हर कंट्री के अंदर आप जो है ना, आपको एक लीगलाइज जो है प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए, जिससे यहां पर जाकर जो है लोगों के पीछे जो है आप नौकरी के लिए जो है हाथ फैलाए हुए बैठे हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए सालों के लिए जो आप इंतजार, अब आपका जो है मवाजिना बस रुपये से नहीं होगा, डॉलर से होगा। आज माश ही वो सबसे बड़ा मसला है। मेरी दो बातें बोल के मैं खत्म कर देता हूं। माश इस वजह से है कि हमारे पास जितने भी BMS के डॉक्टर्स हैं, या तो वो लोअर मिडिल क्लास के हैं या मिडिल क्लास के हैं। हायर क्लास के जो है लोग, मैं बोलूंगा कि गिने चुने एक दो तीन लोग रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा। तो ये मसला क्या है, माश हमारा मजबूत करना है, बैकबोन हमारा माश है। जितना आप मजबूत माश में होंगे तो आप टॉप में जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से नुस्खा बनाना है, खुद से जो है आप जो है नुस्खा को तजवीज करना है और देकर मरीजों को रिजल्ट्स नोट करना है। एक बात याद रखें, आप तलबा बैठे हुए हैं, जब भी कोई मरीज को कोई भी दवा दी जाती है उसका रिकॉर्ड बनाएं। मेरे पास 2.5 लाख पेशेंट का रिकॉर्ड है, 2.5 लाख पेशेंट का, किसी के पास नहीं रहेगा। मैं हिंदुस्तान में चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, आप जब तक रिकॉर्ड नहीं रखेंगे कोई बात मानी नहीं जाएगी आपकी। कोई आपको जो है ना ये नहीं कहेगा कि जो ये चीज गलत है। आप पेश कर सकते हैं रिकॉर्ड के साथ, क्लिनिकल स्टडी आप बता सकते हैं। हमारे पास है ही नहीं। हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं पता है, डॉक्टर साहब आओ बैठो बैठो, क्या है वो कोई बात करता रहता है, वहां पर पेशेंट चला भी जाता है, हमको खुद पता नहीं वो क्या बोला, क्या तुम लिखे, क्या दिए, कुछ भी नहीं मालूम। खत्म हो गया कंसल्टेशन। ऐसे तो कंसल्टेशन चल रहे हैं हमारे। किसी के पास कोई पेश करने का कोई मसला आ जाए तो हम पीछे हट जाते हैं। एविडेंस मांगता है हर एक जगह, दुनिया की कहीं भी कंट्री में चले जाओ, आप कुछ पेश करो तो बोलता है कि आपके पास क्या सबूत है। साइकोलॉजी हमारे पास क्या है कि हमको जो है हमारे एहसास से कमतरी में इतना दबा दिए, तू बेकार है, तू बेकार है, तू बेकार है, इतना बोल बोल के हम तू बेकार है बोलते रहेंगे, 5 साल तो बेकार हो जाएगा। हकीकत है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मैं बताऊंगा आपको थीसिस। जीन एक्सप्रेशन की जगह आप जाकर नोट कर लें, जाकर स्टडी में नोट जीन एक्सप्रेशन के बारे में आप देख लें, जाकर गूगल के अंदर गूगल करके आप जाकर देखिए स्टडी सही है या गलती है। इसी तरह हमारे पास जो है ना ये चीज जो एहसास से कमतरी है उसको पहले हम दूर करना है। हम कौन है पता है, 1000 साल तक पूरी दुनिया में हर वो चीज मुहैया करने वाले वाहिद एक यूनानियन है जो पूरी दुनिया को हमने हर किस्म का इल्म बांटा। कोई नहीं बांट सका दुनिया के अंदर। मुझे आप बताओ कोई एक लफ्ज है जो मेडिकल के अंदर जो यूनानी ना हो। सोरियासिस सुने आप, कहां से आया सोरियासिस? सोरा बोलेंगे तो प्योर ग्रीक वर्ड है, प्योर ग्रीक वर्ड। उसके तो बायोलॉजी को कहते हैं प्योर ग्रीक वर्ड में उसका नाम। इसी तरह ज़ियाबतीस कहां से, प्योर ग्रीक वर्ड है। अरे साइंस जो आज करी जाती है, साइंस किसने नाम दिया? हमने दिया, नेचुरल थेरेपी के नाम से पहले था उसको। साइंस आज बोलते हैं भाई अनसाइंटिफिक। कहां का अनसाइंटिफिक? साइंस ही हमने दिया है आपको। अनसाइंटिफिक, आप तो साइंस ही जानते नहीं थे, हमने साइंस दिया आपको। बायोलॉजी के माहिर कौन है, इल्म हयातियात के माहिर कौन है, इल्म नबातात के माहिर कौन है, इल्म नुजूम के माहिर कौन है? बताइए उठाकर, बात कौन है? हम हैं बात। तो हम जाके बोलते हैं अनसाइंटिफिक। कोई बोलता था अनसाइंटिफिक, कैसे अनसाइंटिफिक हो गया? साइंस तो हमने दी है आपको, हमने सिखाया साइंस का माना क्या है। नोट करें इसके बाप कौन है, पीछे देखिए जो साइंस को पेश किया। सबको मिला बात साइंस कहा जाता है, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इसके सब बाप कौन है देख लीजिए जाके पीछे। साइंस को हमने दिया और कह पेश करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इस वजह से हम खामोश को होना पड़ता है लोगों के सामने। मैं कहता हूं भाई साइंस किसने दिया आपको बताओ। मैं पहले वही पूछता हूं, किसी के पास अनसाइंटिफिक बोलता है तो तुम बताओ, प्रूफ कर दो। तुम्हारी बाप की जागीर है साइंस, हमारे बाप की जागीर है। जाके हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि इस तरह हम जाकर उसको जो मालूम करें।
ये हमारी एहसास कम तरीका, ये हमारी जो है ना इसके अंदर जो है बस पस्त हिम्मती जो हमको ये आज छाई हुई है, ये इसी वजह से छाई हुई है। आप लोग अभी सुधर जाए और अभी से शुरू कर ले, और वो दिन दूर नहीं कि पूरी दुनिया के अंदर यूनानी का डंका बजेगा। ये भी दूर नहीं कि हर एक तबीब जो एलोपैथी का है अगर घुटने टेक कर हमारे पास हाथ में भीख मांगेगा, जरूर मांगेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि एक बादशाह कहता है कि भाई मैं जो है हर एक आदमी को जो यहाँ पर बैठा हुआ है उसको मैं इनाम दूंगा। अब बादशाह डायरेक्ट कहता है, और जो है आप जो है वजीर को पकड़ लिए, असिस्टेंट को, और जाकर बोलने से मुझे बादशाह से इनाम लेके दिलवाओ, और उसके पीछे लग गए कि मुझे इनाम लेके दिलवाओ। इस तरह की बात हो गई। हमारे पास सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है, हमारे पास जो खजाने ही हीरे जवाहरात हमारे पास है ही नहीं। बात समझ लें, अब भी सुधर जाएं। न पहचानोगे खुद को तो ऐ अहले यूनान वालों, न पहचानोगे खुद को तो ऐ अहले यूनान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों। अभी भी वक्त है। मैं चंद अशार के साथ में कभी आप एहसास गम चली का शिकार नहीं होंगे, और कभी ये नहीं सोचेंगे कि यूनानी के अंदर बहुत लेट ट्रीटमेंट होता है, बहुत देर से ट्रीटमेंट होता है, कभी नहीं सोचेंगे आप। मैं ये मिशन लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। चंद अशार के साथ मैं अपनी बात का अख्ताम कर रहा हूँ। मैं यूनानी के टहर दरिया में तूफान उठाने आया हूँ, मैं यूनानी के टहर दरिया में तूफान उठाने आया हूँ, सोए हुए यूनानी के शेरों को जगाने आया हूँ। यूनानी के मुजर्रबात को आज क्यों तुमने छोड़ दिया, अपना एतमाद यूनानी दवाओं पर तुम क्यों खो दिया। फन यूनानी के दरिया आज क्यों सूख गए, इस दौर के अतिब्बा क्यों तिब्बे यूनानी को भूल गए। वक्त अब भी है पास, वक्त अब भी है हमारे पास, बस वापस आ जाओ, जो गुजर चुका है उसको छोड़ दो ऐ वैद, फिर वापस यूनानी पे आ जाओ। इसके बाद के सेशन में डिटेल आपके साथ में बात